सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों से मेरा निवेदन, आप सब जो भी इस ग्राउंड से बाहर गए हुए उन सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी हम सबके बीच में उपस्थित है जिनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े धरना प्रदर्शन कांग्रेस सरकार के खिलाफ सफलतापूर्वक संपन्न किए। कांग्रेस के निकम्मे विधायकों के घर के घेराव का धरना किए और किसानों के समर्थन में बहुत सारे कार्यक्रम किया गया है और पुतला दहन का कार्यक्रम, सोसाइटी में घेराव का कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री आवास पर कांग्रेस सरकार द्वारा रोक लगाने पर छत्तीसगढ़ स्तरीय प्रभावी धरना किया गया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी माननीय हमारे नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के, इनसे मैं निवेदन करता हूं कृपया अपनी बात रखेंगे। एक बार माननीय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। इस विशेष अवसर पे यहाँ पे उपस्थित बालोद जिला के अभी अपने सभी मतदातागण, सभी कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक बार आपके लिए, खुद के लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित माननीय जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार जी, हमारे लोकप्रिय सांसद जिनके कविता से कई कटाक्ष होते हैं और मैं कहता हूं कि वो जब कविता बोलते हैं तो भूपेश की नींद उड़ जाती है कि अब कौन सा कटाक्ष उनके बीच में आएगा। ऐसे अपने माननीय सांसद मोहन मालवीय जी, अपने संजारी बालोद के तेज तैयार प्रत्याशी राकेश यादव जी, जोरदार ताली बजाकर राकेश यादव जी का अभिवादन कीजिए, इनको विश्वास दिलाइए। और साथ में वीरेंद्र कुमार साहू जी प्रत्याशी गुंडरदेही, इतनी तालियां की गड़गड़ाहट हो कि पता चले कि एक राकेश यादव नहीं, एक वीरेंद्र कुमार नहीं, कई वीरेंद्र कुमार और कई राकेश यादव यहाँ पर बैठे हैं। अपने प्रत्याशी देवलाल ठाकुर जी भी अपने क्षेत्र में घूमते हुए यहाँ आएंगे और हमारे पूर्व के विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रीतम साहू जी, किसानों की आवाज को लगातार बुलंद करने वाले प्रदेश के किसान मोर्चा अध्यक्ष पवन साहू जी, संचालन कर रहे किशोरी साहू जी, और यहाँ पर मंच में कई वरिष्ठ नेता अपने उपस्थित हैं जो विधानसभा के प्रभारी हैं, संचालक हैं, संयोजक हैं, और इस पूरे जिले के पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी मंडल अध्यक्षगण, अपने शक्ति केंद्र के वो समस्त कार्यकर्ता जो आज जोश और खरोश के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, मेरे युवा साथीगण, मीडिया के बंधुगण, मातृशक्तिगण, मैं सभी को आज नमन करता हूँ। आज मुझे इस बालोद जिला में आने के बाद मुझे ये बात जरूर ध्यान में आई कि बालोद वो नगरी है जहां पर कहीं ना कहीं संघर्ष की पंचायत होती है। जब राकेश जी बता रहे थे कि पीएससी में हमारे छात्र लगातार अपने मेहनत और कर्मठता के बल पर अपना मुकाम छत्तीसगढ़ प्रशासन में बनाते थे, लेकिन यहाँ की सरकार ने हमारे युवाओं के मेहनत को, हमारे कर्मठ छात्रों के मेहनत पर पानी फेरने का काम किया और छात्रों को मेहनत के बल पर पैसे की कमाई की गई। आज यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा हुई, पर मैं संक्षेप में आपके बीच में कुछ आवाज रखना चाहता हूँ, कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मित्रों, यहाँ पर लगातार ये बात आती है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। हम जब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री थे, दिल्ली में कार्यक्रम करते थे, तो वहां भी छत्तीसगढ़ के जब युवा जाता था तो कहता था छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। इस छत्तीसगढ़िया पर कलंक किसने लगा दिया? ये कलंक लगा है भूपेश बघेल जैसे नेतृत्वकर्ता के कारण, ये कलंक लगा है उस भूमाफिया के कारण जिसने गरीबों का आवाज तो छीन ही लिया, अपने लिए बंगला न्यारा बना लिया और गरीब के छत से आवाज छीन लिया। वो कोई और नहीं, यहाँ का राज्य का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। मित्रों, हम लोगों ने कई आंदोलन आपके लिए किए, आपके मुद्दों को जनता के बीच में लेके गए थे और जनता के मुद्दों पर यहाँ के विधायक से लेकर मंत्री तक को घेरने का काम किया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आज जब चुनाव आया है तो भूपेश की नींद टूटी है,
सरकार की नींद टूटी है। मैं बताता हूं, नींद नहीं टूटी है, नींद उड़ गई है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पे आ गया है जनता की आवाज बनकर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार की नींद उड़ा दी है, इसलिए भूपेश बेचैनी में आ गया है। मित्रों, 4 साल तक तुम मुख्यमंत्री के बंगले में थे, हमारे गरीब जनता छत्तीसगढ़ की बिना छत की थी, और जब अंतिम 6 महीना 3 महीना आया तो अब कहते हो कि हम राजीव न्याय योजना लाए हैं। सॉरी, न्याय बोलता है, मैं तो ठीक ही बोल रहा था। राजीव अन्याय योजना है। आज गरीब को 3 महीने पहले तुम्हें छत की चिंता हुई? 3 साल से गरीबों को छत का पैसा नरेंद्र मोदी सरकार भेज रहे थे। इन्हीं के डिप्टी सीएम टीएस बाबा ने खुद अपने पत्र लिखकर कहा था कि मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता, इस राज्य का मंत्री नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं गरीबों को आवास नहीं दे पा रहा हूं। अरे आपके चेहरे पर कालिक भी लगाया तो आप ही के पार्टी के लोगों ने लगाया है, हमने तो सही बात को जनता के बीच में रखा है। इसलिए भूपेश जी, आज जो नकली चेहरा बन के आप मसीहा बनना चाह रहे हो, गरीब के खाते में 25,000 रुपया देकर एक लोक लुभावना वादा करने जा रहे हो, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता इनको इनके बंगले से बाहर करेगी। उन गरीबों का आवास बनाने का काम देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी करेंगे। पहला मुख्यमंत्री जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, पहले कैबिनेट से गरीबों का आवास पहले तय होगा, उसके बाद वो मुख्यमंत्री के बंगले में जाएगा। यह है हम भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट, यह है मोदी का कमिटमेंट आपके साथ। यहां के लोग कहते हैं कि गरीब को आशियाना तो छीन ही लिया, इसने एक और पाप किया है मित्रों, इसने यहां पर गाय का भी आशियाना छीन लिया। जिस गोठान की बात करते हैं, जिस गोठान को इन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ की पहचान बनाएंगे, गरबा गुड़ के नारे देते थे, नरवा गुड़वा का नारा देने वाला व्यक्ति, आज मैं पूछता हूं, आज आप चले जाइए छत्तीसगढ़ के सड़कों पर, गाय खुले छत पर है, गाय सड़कों पर है, कहीं गोठान में गाय नहीं है। मैं मित्रों पूछना चाहता हूं, हम बिहार से आते हैं, हमारे बिहार में लालू यादव ने, आपको ध्यान में होगा, बिहार में लालू यादव ने चारा के साथ घोटाला किया था। लालू यादव ने गाय के चारे के साथ घोटाला किया, इसने गाय के गोबर से घोटाला कर लिया और गरीब जनता को ठगने का काम किया। ये उसी कांग्रेस की संस्कृति का परिचायक है। बिहार में गाय के गोबर के साथ, गाय के चारा के साथ घोटाला, और छत्तीसगढ़ में गाय के गोबर के साथ घोटाला। ये वैसा पापी है, ऐसा पापी किसी देश में नहीं हुआ होगा जिसने गाय के साथ भी भेदभाव किया हो। मैं पूछता हूं, गाय के बाद एक बात और आती है, गंगा जल का पवित्र गंगा जल, जिस गंगा जल को हम मानते हैं कि जिसको छूने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, उस गंगा जल का भी झूठा कसम किसी ने खाया तो यहाँ का मुख्यमंत्री, ठगेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाया है मित्रों। हमको उसकी सजा देनी है। हम सनातन धर्म के परंपरा के पुजारी हैं मित्रों, हम उस बात को नहीं बर्दाश्त कर सकते कि जिसने गंगा का अपमान, गंगा जल का अपमान किया हो, उसको हम छोड़ने वाले नहीं। यहां पर बात आती है किसानों की। मेरे मित्र संजय जी और राकेश जी, हमारे पूर्व के प्रवक्ता माननीय सांसद जी सब बोल रहे थे। मैं आपको एक और विश्वास दिला के जाता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 80% धनराशि दी थी किसानों के लिए। जब इस प्रदेश में 24 लाख मेट्रिक टन धान क्रय होता था 2018-19 में, आज 1 लाख मेट्रिक टन अगर धान क्रय कर रहा है तो आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, और उसकी राशि का 80% राशि केंद्र से आता है। ये कहता है मैं किसानों का मसीहा हूं। मैं पूछता हूं कि अगर तुम किसानों के मसीहा हो तो किसान जिस खेत को अपनी माता मानता है, उस खेत में खाद की जगह मिट्टी भेजने वाला व्यक्ति को जाए तो यही भूपेश की सरकार है मित्रों। किसानों के पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई व्यक्ति है तो यही की भूपेश की सरकार है। हमारे माननीय प्रत्याशी देवलाल ठाकुर जी मंच पे आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से देवलाल ठाकुर जी का भी अभिवादन कीजिए। लगातार अपने क्षेत्र में घूमते हुए यहां पर उपस्थित हुए हैं। हमारे अब तीनों प्रत्याशी आ गए हैं। मैं आग्रह करूंगा एक बार तीनों प्रत्याशी के लिए आप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से
उनका अभिवादन कीजिए। मैं जहां पर बात रख रहा था कि आज जिस किसानों की बात ये करते हैं उस किसान के भी पीठ में छुरा घोंपने का बात किया, और जिस बोनस की और जिस राजीव न्याय योजना की बात करते हैं, मैं आज यहां के मंच से, बालोद के इस मंच से आप सबके बीच में कह के जा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधान सेवक हैं और नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि हम किसानों का हित नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ में डंके की चोट पे आपको कह के जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ में जो किसानों को मिलता है, भाजपा की सरकार बनाइए, उससे बढ़कर हम देंगे और छत्तीसगढ़ के किसानों का हक नहीं जाने देंगे। हमें मालूम है कि छत्तीसगढ़ का किसान यहाँ की मिट्टी को नमन करता है, प्रणाम करता है, और जो इस मिट्टी को प्रणाम करता है उसके साथ धोखा देने वाले को भी हम सजा देने जाने वाले हैं। भ्रष्टाचार की बड़ी बात हुई। मैं पूछता हूं, तहसील से पैसा जाता है, थाने से पैसा जाता है, ब्लॉक से पैसा जाता है, डीएम और एसपी के ट्रांसफर पे पैसा जाता है, तो ये पैसा कहां जाता है मित्रों? आपको जानने का हक है कि ये पैसा कहां से आता है, कहां से जाता है। ये जितने जगह से पैसा आता है ये सोनिया और राहुल गांधी के दरबार में जाता है। यानी जो गरीब जनता, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता जो अपनी काली मेहनत की कमाई से पैसा देती है, यहाँ पर काम के मेहनत करके अपने काम कमाई करती है, वो छत्तीसगढ़ की मेहनती जनता का पैसा ये अपनी काली कमाई में ले जाता है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार 3 साल यहाँ पर कुर्सी बचाने का खेल चलता रहा मित्रों, और कुर्सी बचाने के लिए सोनिया और राहुल के दरबार को सजाते रहे। हम लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को एटीएम के रूप में किसी ने यूज किया है, तो यहाँ की भूपेश की सरकार ने भी यूज किया है मित्रों। इसलिए इस एटीएम को बंद कर देना है मित्रों। आप तैयार है ना किसी एटीएम को बंद करने के लिए? जो गरीबों का पैसा ले उस एटीएम को नहीं चलने देना है मित्रों। मैं आपके बीच में इसलिए ये बातें रख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे मुद्दे आए हैं जिन मुद्दों पर हमारे नेताओं ने भाषण दिया, लेकिन मैं आपके बीच में एक बात और कह के जा रहा हूं कि मैंने जितनी बातें कही है वो हमारा संकल्प है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार का चेन बना है, अभी तो आप देख ही रहे हैं, कुछ लोग तो बेल पे हैं, कुछ लोग जेल में हैं, लेकिन मैं आपके सामने कह के जा रहा हूं भूपेश जी, आप भी बहुत दिन बेल पे नहीं रह पाइएगा। भाजपा की सरकार बनेगी, आप भी जेल में होंगे। हम छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। आपने भ्रष्टाचार किया है, इसकी सजा मिलेगी। बिहार में लालू ने भी भ्रष्टाचार किया था, उनको भी हम लोगों ने सही ठिकाने लगाया। अब आपको भी कह के जा रहा हूं, गरीब जनता के जो ठगेगा उसको जेल तो जाना पड़ेगा। एक बात और कह के मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा मित्रों। यहां पर भू माफिया है, कोल माफिया है, अलग अलग तरह के माफियाओं की सरकार चलाई, लेकिन मैं आपके बीच में एक बात और कह के जाऊंगा। जिस लोगों ने राम के नाम का भी अपमान किया, जिस राज्य का मुख्यमंत्री का पिता राम को अपमानित शब्दों से प्रयोग करता हो और रावण का गुणगान करता हो, उसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा सनातन धर्म पर उल्टा सुलटा बोलता हो, अपमानित करता हो, क्या सनातन धर्म मानने वाले लोग क्या उनको सजा देने को तैयार है कि नहीं है? उनको सजा देने को तैयार है कि नहीं तैयार है? अरे राम गमन पथ की चर्चा तो हमने डॉक्टर रमन सिंह से सुना था। डॉक्टर रमन सिंह ने उसकी कल्पना की थी, वही अपना चावल वाला बाबा जिसने गरीबों के घर तक अनाज पहुंचाया, वही चावल वाले बाबा के माध्यम से हमने सुना था। लेकिन यहां क्या हुआ मित्रों? राम गमन पथ की चर्चा करने वाला व्यक्ति कौन है जो राम को ही अपमानित करता हो? मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं, जनवरी महीने में जो तीर्थ योजना बंद कर दी गई थी, उस तीर्थ योजना को शुरू भी किया जाएगा और जनवरी महीने में सबसे पहले अयोध्या जाकर हम उस पवित्र राम मंदिर का दर्शन भी करेंगे और छत्तीसगढ़ की जो तीर्थ योजना बंद है उसको शुभारंभ भी करने जा रहे हैं मित्रों। हम आपके माध्यम से कहने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का हर गरीब को मौका मिलेगा कि वो पवित्र अयोध्या का राम मंदिर का दर्शन कर सके। इस स्कीम को भी लाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम सांस्कृतिक और सनातन परंपराओं को जीवित रखने वाले लोग हैं। मैं यहाँ पे आऊं बालोद में और यहाँ के महानुभावों की चर्चा नहीं करूं तो अपमान हो जाएगा। यहाँ का जो संसदीय सचिव है अपना गुंडरदेही का कुंवर सिंह, क्या हो रहा है आप सबको मालूम है। वो अपने लिए ही महल बना रहा है। गरीब का आशियाना जब छीना गया
तो उसको कोई दर्द नहीं हुआ, उसने कोई आवाज नहीं उठाई। यहाँ पे एक महिला मंत्री भी है जिनको बाल विकास मंत्री बनाया गया। मैं पूछता हूं, 32,000 बच्चों का गायब है छत्तीसगढ़ के सूची से। कई बच्चे के हत्याएं हुई, कई बच्चों के निधन हुआ। क्या इस बाल विकास मंत्री ने कभी चिंता किया कि वो जो 32,000 मासूम बच्चे छत्तीसगढ़ के थे वो कहां लापता हो गए, उनकी मृत्यु कहां हुई? कोई जानकारी नहीं है इस सरकार में। संसद में बैठे हुए माननीय सांसद जी हमारे यहां पर उपस्थित हैं। जब संसद में सवाल उठा कि भाई वो 32,000 लोग कहां हैं बच्चे, तो कोई जवाब देने वाला नहीं था। और जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब सवाल हुआ तो मुख्यमंत्री भी चुप्पी बनकर बैठे थे। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के जो मंत्री हैं बाल विकास के, कि आज बाल का क्या विकास आपने किया? केवल अपना विकास किया, छत्तीसगढ़ के बाल का बच्चों का कोई विकास आपने नहीं किया है। इसकी सजा तो आपको जनता देगी। हम तय कर चुके हैं कि बालोद के तीनों विधानसभा भाजपा का कमल खिलेगा। जिसने भगवा का अपमान किया है उसको सजा मिलेगी। भगवा लहराएगा इस तीनों विधानसभा में। यही संकल्प करने के लिए आपके बीच में आया हूं। हमारे डोंडी लोहारा के प्रत्याशी देवलाल ठाकुर जी भी आए हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि मित्रों, आप तीनों लगातार जनता के बीच में जाइए। जनता आज आपके साथ खड़ी है, मुद्दों के साथ खड़ी है। भाजपा का स्पष्ट है, हमने इस सरकार राज्य को बनाया है, हम ही इसको संवारेंगे। अटल जी ने बनाया था, मोदी जी संवारेंगे। आज ये चुनाव के सामने घोषणा कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब कोरोना का आपदा आया था उस समय ये कहता था कि मुझे कोरोना का वैक्सीन देने का पैसा नहीं है। मोदी की सरकार ने कहा कि मैं देश ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उन सबकी चिंता करूंगा, सबको फ्री वैक्सीन दूंगा। कहां गया था उस दिन ये सोया हुआ भूपेश मुख्यमंत्री? आप पूछिए कांग्रेस के लोगों से, जब देश में आपदा आई थी तो मुख्यमंत्री आवास में छिपा था। उस दिन मोदी जी प्रधान सेवक बनकर गरीब की चिंता कर रहे थे। आयुष्मान की बात करते हैं। आयुष्मान के नाम पर जितना खेल खेल रहा है, मैं उस सब विषयों को इसलिए लिया कि आप वो वाहक हैं। आप केवल जनता नहीं, आप केवल कार्यकर्ता नहीं, आप छत्तीसगढ़ के लोग हैं। आपको पूरा हक है इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना और कांग्रेस के उन विधायकों से पूछना कि तुमने किया क्या। 5 साल में कोई सड़क बता दो, 5 साल में कोई गली बता दो जहां तुमने निर्माण किया हो। 5 साल में कोई गरीब का आवास बता दो जिसको तुमने निर्माण किया हो। 5 साल में कोई नली योजना बता दो जो तुमने किया हो। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोई हॉस्पिटल खोला हो। तो जो किसने कुछ नहीं किया, जिसने केवल भ्रष्टाचार किया, उसको सजा मिलेगी। उस भ्रष्टाचारी को सजा देंगे बालोद के लोग। तैयार हैं? तो मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए मित्रों। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तीनों प्रत्याशियों का अभिवादन करते हुए मैं आग्रह करूंगा कि आप आइए। आपको विजय का माला हमारे कार्यकर्ता पहनाना चाह रहे हैं। आप तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिवादन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।